बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो डिश है वो है विंटर रिलेटेड। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ निहारी। बीफ निहारी यानी बड़े के गोश्त की निहारी होगी। निहारी के लिए बोन का गोश्त आइडियल रहता है, जो आप देखेंगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये बीफ शिन कहलाती है, जो कि बहुत आइडियल रहती है निहारी के लिए। जो है बोन मैरोज यूज़ किए हैं। बड़ी की नली नहीं थी, तो मैंने छोटे का जो मेरे पास मौजूद था वही मैंने यूज़ किया है। काफ़ी फैट से बनती है, मगर मैंने फैट का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर। और जो है बोन मैरोज यूज़ किए हैं उसकी जगह पर, जो कि फैट का हमारे जो है निहारी में काम देगी। तो चलते हैं आज की डिश की तरफ। मैंने यहाँ पर 1.5 kg बीफ शिन लिया है, बोन का गोश्त। और इसका देखें आप, ये शेप इस तरह से होता है, राउंड शेप में होते हैं इसके पीसेस। बड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपकी निहारी जो है वो अच्छी लगे। वो निहारी में यूजुअली बड़ा पीस यूज़ किया जाता है मीट का। फैट के साइज़ में आपको बताऊंगी, एक पीस के हिसाब से, 1 या 2 पीस के हिसाब से इतना ज़्यादा फैट की जो है क्वांटिटी यूज़ की जाती है। मेनली एक काफ़ी हैवी एंड रिच डिश है, जो कि विंटर में खाई जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ पर मैंने फैट का इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से मैं इसमें बोन मैरोज जो है वो यूज़ कर रही हूँ। नली जो है वो यूज़ कर रही हूँ, नली का गूदा। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं फैट को, मगर चूंकि यहाँ यूके में काफ़ी ज़्यादा अभी ठंडी है वेदर है, और लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों में ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं, तो अगर वो फैट खाएंगे तो हम समर में ही पिघलेंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए जो है वो दिखाऊं कि देयर इज़ अनदर वर्जन ऑफ मेकिंग निहारी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन टेस्ट आया था, मगर वो फैट के बगैर भी बनाई जा सकती है। तो आपको एक डिफरेंट रेसिपी होगी। अगर आप नहीं बनाते फैट के बगैर, तो ये आपके लिए आइडियल रहेगी। जिन लोगों को रेड मीट मना है उनकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से, तो वो चिकन की भी बना सकते हैं। तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप कोई भी मीट, अपनी पसंद का मीट है, चिकन है, जो भी आप अपनी पसंद का यूज करना चाहें कर सकते। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे नॉर्मल सॉस पैन में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को स्लो रखा है। ऑयल मैंने यहाँ पर डाला है 1 सर्विंग स्पून, जो एक खाने का चम्मच बड़ा सा, वो यूज किया है। इसमें मैं आहिस्ता से स्लो जेंटली जो है अपना जो मीट को डालूंगी। 2 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक शामिल करेंगे। फिर हम इसे 1 to 2 मिनट्स कुक करेंगे। एक पैकेट निहारी के मसाले में से हम 1 टेबल स्पून जो है वो निहारी मसाला निकाल लेंगे। 2 to 3 मिनट्स तक हम इसे फ्राई करके मसाले के साथ, फिर हम इसमें 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर शामिल करके इसे प्रेशर कुकर में प्रेशर देंगे हम। आप चाहें तो अपने सॉसपैन के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा, या अपने प्रेशर कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, मेरे प्रेशर कुकर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैक्सिमम 2/3 जो है ये बताया गया है कि यहाँ तक ही पानी की क्वांटिटी तक होनी चाहिए, हमारे लिक्विड की क्वांटिटी। तो इससे ज़्यादा जो है आगे जो आप नहीं इस्तेमाल करें। तो इस तरह के आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा जब आप प्रेशर कुकर का या नई प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी, तो देखिए यहाँ पर मैंने 40 मिनट्स तक इसे कुक कर लिया है। सो बेसिकली मैंने फर्स्ट 20 मिनट्स के बाद, विसल के बाद मैंने इसे खोला था, उसे चेक किया था, उसे बाकी था टाइम कुकिंग के लिए। और अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 40 मिनट्स के बाद इसे खोला है और देखा है कि इस तरह से हमारा जो है मीट इस तरह से हो चुका है कुक। अब इसे ज़रूरत नहीं है विसल की, ये सिर्फ इसी तरह से ही विदाउट प्रेशर के कुक होगा। तो अब इसमें हम मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसे स्लो आग पर जो है लो फ्लेम पर एक साइड पर कुक करेंगे जब तक ये कुक हो रहा है। इसी दौरान हम अपना जो है गरम मसाले का तैयार करेंगे, पाउडर, गरम मसाला का पाउडर तैयार कर रहे हैं। ये पाउडर मसाला तकरीबन 1 किलो निहारी के लिए इनफ है, मगर चूंकि मैंने निहारी का मसाला शामिल किया है तो इस वजह से मैं इसमें से थोड़ा सा शामिल करूंगी। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से शामिल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 4 to 5 जो है क्लोव्स लिए हुए हैं। लौंगे 4 से 5 अदद ली हैं। दालचीनी के दो टुकड़े लिए हैं मैंने इस तरह से। सिनेमन स्टिक्स लिए हैं 2 पीसेस। स्टार एनिस 1 फ्लावर लेंगे हम। 2 पीसेस हम ब्लैक कार्डमम लेंगे। 2 बड़ी इलायची होंगी। 3 ग्रीन कार्डमम्स होंगी। 3 छोटी इलायची। 1 से आधी टीस्पून जीरा डालेंगे, सफ़ेद जीरा। आधी टीस्पून हम काली मिर्ची शामिल करेंगे साबित। इसके अलावा मैंने 1 से आधी टीस्पून जो है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर फेनल सीड लिए हैं, यानी सौंफ। ये है बिरयानी के फूल,
जो कि आपको मैंने अपनी बिरयानी की रेसिपी में बताए थे, तो वो भी हम थोड़े से शामिल करेंगे इसमें। इससे भी बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी। इससे थोड़ी सूंधी सूंधी एक बेहतरीन एक अच्छी तरीके से खुशबू आएगी। तो ये ज़रूर डालिएगा अगर हो सके तो आपको। इसके अलावा हम यहाँ पर जावित्री डालेंगे। मेज़ जो है, किसी ने कहा था उन्हें जावित्री पता नहीं है, तो जावित्री कैसी होती है, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा है मेरी वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जावित्री का फूल होता है, बर्ड्स होते हैं इस तरह के मिलते हैं, तो ये एक बर्ड्स कहलाता है। इसके अंदर और भी लगे हुए होते हैं, ये तो खैर टूटा हुआ है थोड़ा सा, मगर इस तरह से होते हैं। तो ये जावित्री कहलाती है, मेज़ जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नया इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी। ये है लॉन्ग पेपर, यानी इसको उर्दू में कहेंगे पीपली, जिसे मैं बताऊँगी कैसी नज़र आती है आपको आगे। ये है पीपली, इस तरह से नज़र आती है। ठीक है, इस तरह से होती है। तो ये आप देख लें, इसे पीपली कहा जाता है, लॉन्ग पेपर कहा जाता है। तो ये मैंने 2 ही लिए। इसके अलावा मैं इसमें नटमेग डालूंगी, यानी जायफल का 1/8 या 1/4 आप जो है इसका पीस शामिल करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को पीस लेंगे, अब हम पाउडर बना लेंगे। पैन में मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच जो है ऑयल शामिल करके इसमें एक अनियन स्लाइस करके डाली है, और इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे थोड़ा सा, और बाकी रहने देंगे इसी में, और फिर हम बाकी के मसाला डालेंगे। अब हम इसमें बचा हुआ जो हमारा निहारी का मसाला था वो शामिल करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 to 2 टेबल स्पून रेड पापरिका जो है पापरिका पाउडर डालेंगे। इसके अलावा आप रेड कश्मीरी चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपका ज्यादा चाहिए कलर या ज्यादा फ्लेवर चाहिए तो फिर आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पानी और ऑयल शामिल करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि वो कम है, और यही हमारी ग्रेवी का कलर चेंज करने में मदद देगा और इसमें एक वाइब्रेंट कलर लाएगा। हल्का सा जोश देंगे इसको, और फिर हम इसमें जो है 1 to 2 टीस्पून गरम मसाला जो हमने भी पीसा है वो शामिल करेंगे, और इन सबको थोड़ा सा कुक करके हम 1 to 2 मिनट्स कुक करेंगे। हल्का सा उबाल आएगा और फिर हम इसे अपनी निहारी की ग्रेवी में शामिल कर देंगे। अब इसी पैन में जिसमें हमने मसाला भुना था, इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, 1.5 कप ग्लास वाटर शामिल करेंगे। अब जो है यहाँ पर हमने अलग से सेपरेट बॉल में हाफ बॉल के अंदर 2 टेबल स्पून जो है हमने कॉर्नफ्लावर शामिल करा है, घोल के मिक्स करा किया है, और डालेंगे हम, मिक्स करेंगे और इसे हम ग्रेवी के साथ शामिल करके उसे कुक कर देंगे निहारी के अंदर डालकर। आपको मेक श्योर करना है कि इसकी ग्रेवी थिक नहीं हो, यहाँ पर लम्प्स नहीं पड़े, और आप फौरन से ही आप इसमें जो है निहारी के अंदर ये जो है आप मिक्सचर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी और थिकनेस के ऊपर आपकी डिपेंड्स करता है कि आपको इसकी थिकनेस कितनी चाहिए ग्रेवी की। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है, अगर आप चाहें तो और भी इसकी क्वांटिटी कॉर्नफ्लावर की बढ़ाकर आपकी डिज़ायर थिकनेस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गरम मसाला आधी टीस्पून डाली है, जो मैंने पीसा था वो फ्रेशली। आप चाहें तो 1 टीस्पून तक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब जो है इसमें 1 चम्मच हम फ्लेवर टेस्ट चेक करेंगे, सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि आपको याद हो मैंने सॉल्ट अभी तक शामिल नहीं किया। यूजुअली मेरा एंड में होता है, ताकि हमें सारा मसाला ग्रेवी का कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी डालने के बाद पता चलता है कि हमारे को कितना जो है हम कितना फ्लेवर को सॉल्टी रखना चाहते हैं। मसाले में ऑलरेडी शामिल होता है, तो हमारे लिए ईजी होता है अब पता करना कि अब हमें कितना जो है सॉल्ट शामिल करना है। इस पॉइंट पर हम अपनी ग्रेवी को 5 से 10 मिनट कुक और करेंगे, और फिर हम बंद कर देंगे, चूल्हे से उतार लेंगे। अब बारी है हमारे नहारी के टेम्परिंग तैयार करने की, यानी उसका जो है ऊपर की जो तरी जो एक्स्ट्रा होती है, जिसे फैट के लिए निकाल लिया जाता है मिडल में जब बनाते हैं। और आप देखें कि मैं यहाँ पर सेपरेट बना रही हूँ, क्योंकि हमने फैट का इस्तेमाल नहीं किया जो यूजुअली नहारी में होता है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है ऑयल लिया है, आप चाहें तो 1 कप ले सकते हैं, डिपेंड्स आपको कितना बनाना है। इसमें 1 चम्मच जो है पापरिका डालेंगे, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, दोनों डालकर हम इसे अपने ही हीट में जो है कुक कर लेंगे। यहाँ पर हमें ऑयल बिल्कुल स्लो हीट पे रखना है, हल्का सा गर्म होने पर चूल्हा बंद कर देंगे, और इसे हम ग्रेवी में शामिल कर देंगे। जब हम ग्रेवी सर्व करेंगे तो ये ग्रेवी के ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे। जी, तो हमारी मज़ेदार सी बीफ निहारी रेडी है, जिसे मैंने नान, टर्किश ब्रेड एंड अफगानी नान जो भी आप कह सकते हैं उसके साथ हम सर्विंग स्प्रिंकल्स के साथ मैंने सर्व किया है। कोरिएंडर लीव्स, जुलियन जिंजर, फ्राइड अनियन, स्लाइसेस ऑफ लेमन वेजेस एंड ग्रीन चिलीज के साथ मैंने सर्व किया था। रेड जो इसके ऊपर आपको तरी नज़र आ रही है, जो ऊपर की टॉप लेयर में जो सरफेस पे नज़र आ रही है रेड कलर की, जो मैंने तैयार की थी एंड में टेम्परिंग, वो मैंने डाली है। इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। आई एम श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।